हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के समग्र अध्ययन को, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने इसके 11 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। यह आज का जो हमारा चैप्टर है वह 12वां चैप्टर रहेगा, जिसको आज हम पढ़ेंगे। वह 12वां चैप्टर है उद्योग मतलब इंडस्ट्री, कि मध्य प्रदेश में उद्योगों का नियोजित विकास के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के बारे में भी जानेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। भौगोलिक संकेतक, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास, औद्योगिक नीति 1998, उद्योग संवर्धन नीति 2004, उद्योग संवर्धन नीति 2010 और उद्योग संवर्धन नीति 2014 के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 के बारे में जानेंगे। राज्य में उद्योगों से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन सबको जानेंगे और मध्य प्रदेश के विभिन्न उद्योग को जानेंगे और मध्य प्रदेश की औद्योगिक संस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत ये सब टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उद्योग की डेफिनेशन को जानते हैं कि उद्योग के संदर्भ में कि उद्योग क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि उद्योग जो होते हैं वह आर्थिक क्रियाओं उद्योग जो है वह आर्थिक क्रियाओं का वह क्रमबद्ध व व्यवस्थित विक्रम होता है, जिसमें शारीरिक एवं यांत्रिक शक्ति के द्वारा कच्चे पदार्थों को इच्छित रूप, आकार एवं विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है और उनका मूल्य संवर्धन करके उसे अधिक उपयोगी बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य है, परंतु यहाँ उद्योगों के विकास और उनकी आधारभूत संरचना का अभाव रहता है। इसलिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों के अंतर्गत आता है। तो ये मध्य प्रदेश में उद्योग के संदर्भ में क्या है कि उद्योग वे होते हैं जो उद्योग आर्थिक क्रियाओं का वह क्रमबद्ध और व्यवस्थित विक्रम होता है, जिनमें शारीरिक व यांत्रिक शक्ति के द्वारा कच्चे पदार्थों को किसी इच्छित रूप, आकार या विशेष गुणधर्म वाली वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। उनका मूल्य संवर्धन या फिर मूल्यवर्धन या वैल्यू एडिशन करके उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है और अर्थव्यवस्था में उद्योग को द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत भी रखा जाता है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश खनिज संसाधनों से संपन्न राज्य है, परंतु यहाँ उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का अभाव है। इसलिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। तो इसके संदर्भ में उद्योगों के संदर्भ में यह विकास अभी आता है। अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योगों का नियोजित विकास के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योगों के नियोजित विकास के बारे में जानते हैं। देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की नींव रखी गई है। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण की नींव किसके दौरान रखी गई है? पंचवर्षीय योजनाओं के कारण। प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा कृषि, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भोपाल, पावर एल्कोहल संयंत्र रतलाम तथा इंदौर एवं ग्वालियर में अनेक मध्यम एवं बृहद उद्योगों की स्थापना की गई है। तो यह पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में है कि पंचवर्षीय योजनाओं की जो मध्य प्रदेश में जो औद्योगिकरण की नींव है वह पंचवर्षीय योजनाओं के तहत रखी गई है, जिसमें एक टारगेट को जाने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का टारगेट कृषि रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों को प्राथमिकता दी है। वो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो कि भोपाल में स्थित है, पावर एल्कोहल संयंत्र जो कि रतलाम तथा इंदौर एवं ग्वालियर के अनेक एवं मध्यम एवं बृहद उद्योगों की स्थापना इसके अंतर्गत की गई है। अब आता है कि योजना अवकाश के दौरान 1968 में सिक्योरिटी पेपर मिल जो कि होशंगाबाद में स्थापित की गई। योजना जब अवकाश हुआ 1968 में, तब सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई, वो भी होशंगाबाद में। उद्योगों की उन्नति के लिए औद्योगिक विकास की स्थापना भी की गई। औद्योगिक विकास के कार्यक्रम के लिए इसकी स्थापना की गई। चौथी एवं पंचवर्षीय योजना है जो चौथी एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार सृजन के साथ ही विद्युत एवं कृषि क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो चौथी और पांचवी जो योजना है उसके अंतर्गत क्या हुआ है कि औद्योगिक उत्पादन और रोजगार सृजन के साथ विद्युत एवं कृषि क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त हुई है। छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं में बृहद एवं मध्यम
छठी एवं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बृहत एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के निवेश किया गया। 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास को केंद्र के रूप में रखते हुए सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया। अब आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में कि इसके अंतर्गत सूक्ष्म लघु एवं वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी गई है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक पार्क की स्थापना और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसी तरीके से मध्य प्रदेश में जो पंचवर्षीय योजना है उनका ये विकास क्रम रहा, जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना से 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसमें देखा है। चलिए तो अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योगों के बारे में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। कि मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर तो आता है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग होते हैं, कौन कौन से उद्योग होते हैं कृषि आधारित? वैसे उद्योग जो कि कृषि आधारित उद्योग जो कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, मतलब कृषि क्षेत्र द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर करते हैं और औद्योगिक उत्पादन में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो राज्य में रोजगार के सबसे बड़ा साधन होता है। तो इसमें राज्य में रोजगार का सबसे बड़ा साधन क्या है? औद्योगिक कृषि क्षेत्र है और कृषि क्षेत्र के द्वारा ही उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर करता है। चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम तथा वनस्पति घी आदि राज्य में कृषि आधारित उद्योग हैं। चीनी, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम तथा वनस्पति घी आदि राज्य के प्रमुख आधारित उद्योग आते हैं। अब इस हमारा दूसरा आता है चीनी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योग के संदर्भ में देखते हैं कि चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। यह कच्चे माल पर आधारित भारहीन उद्योग है, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होता है, जिसमें उद्योगों का प्रमुख कच्चा माल गन्ना होता है। तो उद्योगों का प्रमुख कच्चा माल क्या है? गन्ना होता है और यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन करता है तथा यह कच्चे माल पर आधारित होता है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना वर्ष 1934 में जावरा रतलाम में की गई थी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जावरा रतलाम में। वर्तमान में राज्य में चीनी मिलों में लगभग 26 हैं, जिनमें मुख्य रूप से भोपाल शुगर मिल, बरलाई शुगर मिल जो कि देवास की सबसे बड़ी चीनी मिल है, डबरा शुगर मिल जो कि ग्वालियर में है, सेठ गोविंददास उज्जैन, कैलाश शुगर मिल मुरैना, जीवाजी शुगर मिल मंदसौर आदि। इसके अतिरिक्त सारंगपुर और आलोट में भी चीनी के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो ये प्रमुख मध्य प्रदेश की चीनी मिल है। फिर आता है कि राज्य में उद्योगों के विकास के लिए 26 जिलों में सतत गन्ना विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश 2017 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में माता पीताम्बरा चीनी मिल की भी स्थापना की गई है। तो राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 26 जिलों में सतत गन्ना विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है तथा यह वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मां पीताम्बरा चीनी मिल की स्थापना की गई है। चलिए तो अब जानते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के बारे में, जो कि दूसरा वस्त्र उद्योग है। कि सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में यह राज्य में तीसरे स्थान पर आता है। किसने स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। और इस समय राज्य में कुल 65 सूती वस्त्र मिलें संचालित है और राज्य का सबसे बड़ा सूती उत्पादन वस्त्र केंद्र इंदौर में स्थित है। तो सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में। अब आता है कि मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रथम मिल जो है वह बुरहानपुर में है और जो वर्ष 1906 में स्थापित की गई है और असफल रही है। 1907 में स्थापित मालवा मिल इंदौर और सूती वस्त्र उद्योग की दिग्दशा में सफल सिद्ध हुई है, इसके संदर्भ में है। फिर आता है कि मध्य प्रदेश में सूती वस्त्रों को सर्वाधिक मिले इंदौर में स्थित हैं, इसलिए इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी कहा जाता है। इंदौर को वाणिज्यिक राजधानी एवं मिनी बॉम्बे के उपनामों से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योगों की सर्वाधिक मिले हैं, जिनमें इंदौर को सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र भी कहा जाता है और यह वाणिज्यिक राजधानी इंदौर को वाणिज्यिक राजधानी एवं मिनी बॉम्बे के उपनामों से जाना जाता है। अब आता है प्रथम सूती मिल के बारे में। प्रथम सूती मिलों के संदर्भ में पहली मिल होती है जिसकी स्थापना 1934-25 में कल्याण मिल इंदौर में स्थापित की गई। फिर स्वदेशी नाम से दूसरी सूती मिल 1928-29 में ये स्टार्ट हुई, जो कि इंदौर में स्थित है।
फिर आती है हमारी तीसरी सूती मिल मालवा में, जो कि 1907 से 1908 में है, इंदौर में है। फिर आती है हीरा मिल, जो कि 1934 से 1935 में उज्जैन में, तथा फिर इसके अंतर्गत आती है ताप्ती मिल, जो कि 1906 से 1907 तक में बुरहानपुर में स्थापित की गई। फिर द न्यू टेक्सटाइल 1938 से 1939 में भोपाल में, और कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सटेंशन प्लांट को 1963-64 में उज्जैन में स्थापित किया गया। इसके संदर्भ में ये प्रमुख सूती मिले हैं। अब आता है, हम जानते हैं प्रमुख रेशम उद्योग के बारे में। रेशम उद्योग के बारे में जानते हैं तो रेशम उद्योग को जानने के पहले सबसे पहले तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से रेशम का उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश में टसर, सहतूत, इरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। रेशम उद्योग भारत में कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आता है और राज्य में मंडला प्रमुख रेशम उत्पादक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की वर्धा और पूर्णा नदी जो है, मध्य प्रदेश की वर्धा और पूर्णा नदी घाटियों में रेशम की खेती की जाती है। रेशम की खेती कहाँ की जाती है? मध्य प्रदेश की वर्धा और पूर्णा नदी घाटी में। और 1 सितंबर 1984 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मध्य प्रदेश के अंतर्गत रेशम संचालनालय के गठन किया गया। इसके अंतर्गत मलबरी स्वावलंबन योजना और मलबरी रेशम विकास का विस्तार एवं कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में अब आता है कि इरी रेशम के उत्पादन के कारखानों के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है और वर्तमान में राज्य के लगभग 44 जिले में रेशम उद्योग संचालित है और प्रदेश रेशम की मंडी पचमढ़ी में स्थित है। इसके संदर्भ में आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कृत्रिम रेशा उद्योग के बारे में। कृत्रिम रेशा उद्योग के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि रेशम का जो उत्पादन है वह कहाँ सर्वाधिक होता है। राज्य में कृत्रिम रेशे की योजना या रियान सबसे बड़ा कारखाना पश्चिमी मालवा के नागदा जिले में प्रस्तावित है। तो पश्चिमी मालवा के कहाँ प्रस्तावित है? नागदा जिले में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में प्रमुख कपड़ा औद्योगिक केंद्र देवास, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, नागदा में स्थापित है। तो प्रमुख औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? वो देवास, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, नागदा आदि में प्रस्तावित है। अब आता है हमारा कि वनस्पति घी उद्योग के बारे में, कि वनस्पति घी को बनाने के लिए मूंगफली, बिनौला, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी आदि तेल की आवश्यकता होती है। फिर आता है इसके कारखाने में मालवा का पठार मध्य भारत का नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, छिंदवाड़ा पठार में स्थित है और जो राज्य में वनस्पति घी के 10 कारखाने हैं, जिनमें अधिकतर कारखानों का संकेंद्रण गंज बसोदा, विदिशा, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, ग्वालियर आदि जिलों में आता है। तो किस किस के अंतर्गत आता है कि यह इसके कारखाने मालवा के पठार, मध्य गंगा घाटी, मध्य नर्मदा घाटी, चंबल घाटी और छिंदवाड़ा पठार में स्थित है और राज्य में वनस्पति घी के 10 कारखाने हैं, जिनमें अधिकतर कारखानों का संकेंद्रण गंज बसोदा, विदिशा, इंदौर, खंडवा, जबलपुर, ग्वालियर आदि जिले में किया जाता है। अब आता है कि वनस्पति घी का सबसे बड़ा कारखाना गंज बसोदा, विदिशा जिले में स्थित है। तो सबसे बड़ा इसका घी का कारखाना कहाँ पर है? गंज बसोदा, विदिशा जिले में। अब आता है हमारा नेक्स्ट उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत कच्चे खाद्य पदार्थों को मानव एवं पशुओं के उपभोग के लिए अन्य रूपों में बदला जाता है। केंद्र सरकार की सहायता से देश का प्रथम मेगा फूड पार्क चित्तूर, आंध्र प्रदेश में, और जबकि मध्य प्रदेश का प्रथम मेगा फूड पार्क ककराबाद, खरगोन में स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का अन्य मेगा फूड पार्क दालोद, बाजार, मंदसौर और कटनी में, जबकि निजी क्षेत्र मेगा फूड पार्क जो है वह देवास में स्थित है। इसके अंतर्गत ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। अब जानते हैं कि प्रदेश का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन सा रहा। तो मध्य प्रदेश का प्रथम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बाबई, होशंगाबाद में स्थित है। इसके अतिरिक्त मालनपुर, भिंड, घिरौंगी, पिपरिया, होशंगाबाद, मनेरी, मंडला, जग्गा खेड़ी, मंदसौर, बोरगांव, छिंदवाड़ा, निमरानी, खरगोन आदि क्षेत्रों में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की गई है। अब आता है हमारा नेक्स्ट उद्योग सोयाबीन उद्योग के बारे में, कि मध्य प्रदेश में देश का 51.3% सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। तो प्रदेश में कितने परसेंट सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है? 51.23% का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। फिर आता है कि इस दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है और राज्य में सोयाबीन से तेल निकालने
की प्रक्रिया को सिवनी, जबकि सोयाबीन से बिस्कुट बनाने का कारखाना भोपाल में स्थापित है। तो सोयाबीन से जो तेल निकालने का कारखाना है वह सिवनी में स्थापित है। जो सोयाबीन से बिस्किट निकालने का जो बनाने का कारखाना है वह भोपाल में स्थित है। अब आता है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का कारखाना उज्जैन में स्थित है और देश का सबसे बड़ा सहकारी सोयाबीन कारखाना सिवनी में स्थापित है। अब आता है कि प्रदेश में सोयाबीन से तेल निकालने का एक विलायक निष्कर्षण संयंत्र स्थापित किया गया और इसके केंद्र के द्वारा उज्जैन तथा बड़वाह या खरगोन में सोयाबीन कारखाने स्थापित किए गए। अब आता है कृषि आधारित उद्योग के संदर्भ में कि कृषि आधारित अन्य उद्योग में पहले नंबर पर तो आता है जूट उद्योग। जूट उद्योग के संदर्भ में जानते हैं तो जूट उद्योग के सतना, अमलाई, अनूपपुर में है। फिर आता है इसके अंतर्गत चावला मिल है जो कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रीवा में है। फिर आता है दाल मिल है जो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर में है। स्ट्रॉ बोर्ड मिल है शाजापुर में। ऑयल मिल है मुरैना, सरसों तेल के संदर्भ में ये प्रचलित है। अब आता है, अब जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग के बारे में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योग के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र बीना में है, पर जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल में है। डेयरी फार्म कहाँ पर है? बाबई, होशंगाबाद में। फल संवर्धन इकाई कहाँ पर है? भोपाल में। और पोषण आहार संयंत्र धार जिले में स्थापित है। दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद में और तेल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग है। कौन कौन से? कीटनाशक संयंत्र बीना, जीवाणु खाद्य संयंत्र भोपाल, डेयरी फार्म बाबई, होशंगाबाद, फल संवर्धन इकाई भोपाल, पोषण आहार संयंत्र धार, दानेदार मिश्रित खाद्य संयंत्र होशंगाबाद और तेल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना में स्थित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है वन आधारित उद्योग के बारे में। वन आधारित उद्योग के बारे में जानते हैं तो वन आधारित उद्योग के अंतर्गत आता है जैसे कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, कत्था उद्योग, लाख उद्योग, लकड़ी उद्योग और प्लाईवुड उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए तो एक एक करके सभी को जानते हैं कि वन आधारित उद्योग के अंतर्गत पहला आता है कागज उद्योग। कागज उद्योग को मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश में प्रथम स्थान रखता है। विस्तृत एवं समृद्ध वन संसाधनों के आर्थिक दोहन के लिए राज्य में वनोपज विभिन्न उद्योगों का विकास किया गया है, जैसे कागज, बीड़ी, कत्था, लकड़ी, प्लाईवुड आदि इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है कि कागज उत्पादन के लिए सर्वप्रथम 1956 में नेपानगर, बुरहानपुर में नेशनल न्यूज प्रिंट मिल की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की कंपनी बिड़ला द्वारा अपनाई गई बिड़ला द्वारा अमलाई, अनूपपुर में ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना की गई थी और वर्तमान में कागज निर्माण के मध्य प्रदेश में 9 कारखाने स्थित हैं। अब आता है कि वर्ष 1968 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी मिल की स्थापना हुई थी, जहां पर स्टाम्प पेपर तथा नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यहां वर्ष 2015 में सिक्योरिटी प्रिंटिंग नोट प्रेस की भी स्थापना की गई है, तो वर्ष 1968 के संदर्भ में। अब आता है कि बैंक नोट प्रेस के बारे में कि बैंक नोट प्रेस की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। कहाँ हुई थी? देवास में 1974 में, जहाँ पर 5, 10, 20, 50, 100, 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। और टिश्यू पेपर का जो कारखाना है डॉक्टर अम्बेडकर नगर, महू में, इंदौर में स्थित है। तो यह न्यूज़पेपर का टिश्यू पेपर का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? डॉक्टर अम्बेडकर नगर, महू, इंदौर में स्थित है। अब आता है बीड़ी उद्योग के बारे में कि भारत में बीड़ी उद्योग में प्रयुक्त होने वाले तेंदूपत्ते का 60% उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। जबलपुर, सागर, कटनी, दमोह, सतना इसके प्रमुख क्षेत्र आते हैं। राज्य में कुल 280 बीड़ी कारखाने स्थापित हैं। फिर आता है कत्था उद्योग के बारे में कि कत्था उद्योग एक उपयोगी वनोत्पाद है जो राज्य के शिवपुरी, बान और मुरैना में कत्था निर्माण सरकारी कारखाने स्थापित किए गए हैं। फिर आता है लाख उद्योग के बारे में। लाख उद्योग के संदर्भ में जानते हैं कि लाख उद्योग यह एक प्राकृतिक रेंजन जो कि रॉल है जो केरिया लेक का नामक कीट द्वारा स्रावित किया जाता है। तो लाख का जो उत्पादन किससे किया जाता है? केरिया लेक का नामक कीट द्वारा स्रावित होता है और यह बबूल, पलाश, कुसुम आदि वृक्षों की पत्तियों पर पाला जाता है। लाख का उपयोग जो होता है बस चूड़ी, खिलौने, स्याही, पॉलिश के निर्माण तथा स्थायी मोहर लगाने में किया जाता है तथा मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में लाख का सहकारी कारखाना स्थापित किया गया है।
अब आता है लकड़ी उद्योग के बारे में कि मध्य प्रदेश की समृद्ध वन संपदा में साल एवं सागौन जैसी बहुमूल्य लकड़ी पाई जाती है। राज्य में लकड़ी चीरने का सबसे बड़ा कारखाना केंद्र सरकार के पास सहायता से मनेरी मंडला में स्थापित किया गया है। तो लकड़ी का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? मनेरी मंडला में। इसके अतिरिक्त लकड़ी चराई उद्योग का प्रमुख केंद्र जबलपुर भी रहा है। अब आता है प्लाईवुड उद्योग के बारे में कि मध्य प्रदेश में इटारसी में वर्ष 1964 में प्रथम प्लाईवुड कारखाना और वर्ष 1989 में नर्मदा वुड नामक कारखाना स्थापित किया गया। छिंदवाड़ा एवं कोसमी में प्लाईवुड तथा नक्काशीदार लकड़ी की कारखाना स्थापित किया गया है। तो यह प्रमुख कागज आधारित या वन आधारित उद्योग रहे हैं। खनिज आधारित उद्योगों के बारे में जानते हैं। खनिज आधारित उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर होते हैं, उन्हें खनिज उद्योग कहा जाता है। और जैसे लोहे, सीमेंट, इस्पात और रसायन इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं चीनी मिट्टी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योग मध्य प्रदेश में चीनी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, जहां ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम आदि क्षेत्रों में चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त कटनी, जबलपुर में ईंट एवं पाइप का निर्माण किया जाता है। तो चीनी मिट्टी उद्योग के अंतर्गत है। अब आता है कि मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के बारे में। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर सीमेंट का प्रमुख अवयव होता है, जिसमें मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः रीवा, सतना, जबलपुर, दमोह आदि जिले में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सीमेंट के उत्पादन की दृष्टि से में तीसरा स्थान रखता है तथा सीमेंट उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा नंबर आता है। राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना वर्ष 1922 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी द्वारा बानपुर, मुरैना में स्थापित किया गया था और वर्तमान में सतना, मैहर, नीमच आदि क्षेत्रों में लगभग 23 सीमेंट कारखाने स्थापित किए गए। अब आता है कि सीमेंट कारखाने और उनकी स्थापना, जिला, स्थान, क्षमता, मीटर टन और स्वामित्व कंपनी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पर जानते हैं कैमूर के सीमेंट में, जिसकी स्थापना 1923 में हुई और यह कटनी जिले में की गई। यह 8 मीटर 8 लाख टन है तथा इसकी कंपनी जो है एसोसिएटेड है। सतना सीमेंट, जिसमें 1959 में हुई, सतना स्थान पर 6 लाख रुपये इसका जो क्षमता रही। फिर बिड़ला इसकी कंपनी रही। फिर आती है दूसरी नीमच कंपनी। नीमच में 1980 से 81, नीमच में 4 लाख रुपये इसका क्षमता और CCI इसकी कंपनी रही। मैहर सीमेंट, जो कि 1980 से 81 में मैहर में स्थापित है, 75,000 इसका क्षमता है और बिड़ला ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अब आता है अमजीरा सीमेंट, जो कि धार में है और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये प्रमुख सीमेंट आधारित सीमेंट के वाले कारखाने हैं और उनकी स्थापना, जिला, क्षमता और स्वामित्व के बारे में बताया गया। अब आता है खनिज आधारित अन्य उद्योगों के बारे में। खनिज आधारित उद्योगों के बारे में जानते हैं कि पहले नंबर पर आता है एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, कटनी में है। कॉस्टिक सोडा जो है वह रतलाम, साइडोल, खंडवा में है। चूना कटनी में। पेंसिल एवं स्लेट मंदसौर में। मिट्टी के बर्तन उज्जैन एवं ग्वालियर में है। फिर आता है गलन रोधी ईंटें जो है वह कटनी, जब रतलाम, ग्वालियर में है। मार्बल जो है कटनी में। ग्रेनाइट कटिंग एवं पॉलिश छतरपुर, टीकमगढ़ में। फ्लैग स्टोन कटिंग एवं पॉलिश शिवपुरी, ग्वालियर, कटनी एवं विदिशा में स्थित है। यहाँ पर यह टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो यह हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और ये पार्ट सेकंड जो रहेगा, इसका पार्ट सेकंड के अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक बचे रहे हैं उनको कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।